मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव और वहीं पे मिल्कीपुर मिल्कीपुर को लेकर एक बड़ा संदेश था और बताया जा रहा कि जो वहां से अवधेश प्रसाद सांसद हैं वहीं पे उनके लड़के चुनाव लड़ रहे थे और वहीं पे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। और वहीं पे बताया जाता है कि मिल्कीपुर से ही 2027 का सफर तय होगा। आज हमारे साथ में मौजूद हैं रामनिवास यादव, जो संत कबीर नगर के जिला उपाध्यक्ष हैं और पीडीए का नारा दे रहे हैं। सर, स्वागत है। आपके चैनल को स्वागत है और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप डिबेट पे हमारे साथ बैठे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर जो पीडीए चला गांव की ओर, पीडीए के महाजननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया है, प्रत्येक जिला, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला, हर विधानसभा, हर गांव कस्बा में पीडीए का एक कार्यक्रम चल रहा है। पीडीए के तहत मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम कर रही है पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी। अच्छा, आप पीडीए को मानते हैं या इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन को मानते हुए पीडीए हमारा जो समाजवादी पार्टी। इंडिया गठबंधन तो दिल्ली में दिखा नहीं। दिल्ली में तो ये दिखा कि राहुल गांधी अलग प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल के मंच पे आपके अखिलेश जी। देखिए, प्रदेश का वो चुनाव है, लोग अपना अपना जैसा जहां जैसा मत था, जैसा विचार था, सीटें नहीं उनके दिल में बैठ पाई होगी, वो अधिक मांग रहे होंगे या कम मांग रहे होंगे, इस तरह से अपना अपना चुनाव लड़े। लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है पीडीए से। पीडीए चला गांव की ओर और पीडीए के तहत अभी जो आपने कहा है कि जो है मिल्कीपुर का चुनाव को लेकर के वहां सरकारी दुरुपयोग किया गया, सरकारी तंत्र से दबा करके हमारे पीडीए के वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया, उनको पर्ची नहीं दिया गया, उनको धमकाया गया। अभी आप जो बता रहे हैं जीत का दावा 2027 में पीडीए के तहत, अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बोल रहा था, आप टीवी चैनलों पर और जो है दूरसंचार केंद्रों से आप सुने होंगे, वो कह रहा था कि मैं अभी 6 वोट डाल करके मैं आ रहा हूँ, मैं हिंदू हूं, मैं 6 वोट डाल करके आ रहा हूं। इस तरह से बीजेपी जो है ये हिंदू का बढ़ावा दे करके, जहां यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारा भारत देश है, जहां समांतर की व्यवहार होती है, सभी एक जातियां, एक समूह के जो लोग हैं, एक विचारधारा, एक मंच पर जो है काम करती हैं। लेकिन बीजेपी के लोग खंडकारी हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा करती है, हमको बांटने का काम करती है। आप एक मंच की बात कर रहे हैं, पर दिल्ली में तो आपका मंच अलग अलग हो गया। राहुल गांधी अलग दिखे, अखिलेश यादव अलग दिखे। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया कल से, वो बड़ा तेजी से चल रहा कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ होता तो दिल्ली में तस्वीरें कुछ और होती। देखिए, वो उनकी एक भावना है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बात कहा वो सही कहा। संगठित होकर के जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी एक ताकत बनेगी। अगर दूर दूर आप चुनाव लड़ेंगे तो ताकत नहीं बन पाएगी। और पीडीए के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं वही एक ताकत, एक संगठित ताकत बन करके उभरने जा रहा है, जो 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि मिल्कीपुर से ही रास्ता तय होगा 27 का। तो तय हो गया ना 27 का? मिल्कीपुर तय हो गया, लेकिन पीडीए के तहत जो हमारे ऑर्डर थे उनको धमकाया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। उनका कार्यकर्ता जो है एक एक फर्जी वोट, 6 वोट डाल रहा है। आपने जो है देखा होगा इस बात को। तो क्या पीडीए फार्मूला 2027 में उत्तर प्रदेश में चलेगा कि फेल हो जाएगा? पूरा एकदम पीडीए के तहत जोड़ने का काम करेंगे और पीडीए को जो है पूरे गांव की तरफ से हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और पीडीए काम कर रही है। और पीडीए मिल्कीपुर आप चुनाव कैसे हारे? वहीं से आपके सांसद हैं। हाँ, मिल्कीपुर में जब चुनाव इसलिए हार गए, वहां सरकारी अलमा जितने थे, जितने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी थे, जितने उनके अधिकारी थे, सब वहां पर एक एक बूथ पर लगाए गए थे। हमारे वोटरों का वोट काटा गया, हमारे वोटरों को पर्ची नहीं दिया गया। जहां जो है बस्ती तीस समाज की ज्यादा है, वहां पर 4 लोग जो है वोट दिया। तो क्या बूथ पे आपके एजेंट नहीं थे? बूथ पर एजेंट थे, उनको धमकाया गया कि जो है अगर आप बूथ पर जाएंगे तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। बताइए, इस तरह से दहशत फैला करके जो है। और फर्जी मुकदमा तो हमारे यहाँ तो आप जानते होंगे अदालत है, आपके जो है पार्टी को बकायदा चुनाव आयोग है, अदालत है, आपको अदालत में जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी यह बात कहा है चुनाव आयोग को, उन्होंने एक कथन भेंट भी किया है कि जो 500 शिकायतें मैंने किया और हमारी बात नहीं सुनी गई और चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं किया, वो जो है सरकार के दबाव में आकर के आप ये नहीं बताइए, चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव करा रहा, आप वहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कथन जो है ये भाषा आपकी कैसी, हम समझ नहीं पाए। जब आप हमारी विचारधारा को, हमारी बात को आप नहीं सुनेंगे तो आदमी जरूर इस बात को जरूर कहेगा कि जो है भाई हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी शिकायत क्यों नहीं सुन रहे। जब मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा था तो हमेशा ये बताया जा रहा था सीओ तांडव कर रहा है, थाना अध्यक्ष तांडव कर रहा है, लेखपाल तहसीलदार तांडव कर रहा है, जिलाधिकारी से लेकर के एसपी से लेकर के सारे लोग दबाव बना करके जो है हमारे वोटरों को दहसाया गया, हमारे पीढ़ियों को जो है दहशत गर्दी में ला करके जो है वोट नहीं डालने दिया। आपके संत कबीर नगर में जब 2024 का चुनाव चल रहा था, उस
समय देखा गया कि टिकट को लेकर बड़ी खींचतान हुई और वहाँ यहाँ से जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, आपके सपा सरकार में ही मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, पप्पू निषाद, आप नाम सुने होंगे पप्पू निषाद का। जनता परमीन निषाद के ऊपर एक आरोप लगा कि वो क्षेत्र में दिखते नहीं थे, आते नहीं थे, और पप्पू निषाद पे तो कार्यकर्ता काफी नाराज है। क्या आपको नहीं लगता कि 2027 का खामियाजा पप्पू निषाद की वजह से पीडीए को यहाँ तीनों सीट पे उसका प्रभाव दिखेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पप्पू निषाद जो सांसद हैं, अभी पिछले 28 तारीख को पौड़ी में पीडीए के तहत उन्होंने कार्यक्रम किया, और जब वो लोकसभा का सदन समाप्त होता है तो माननीय सांसद महोदय दनघटा विधानसभा में हर जगह जहां भी कोई शिकायत रहती है, कोई समस्या रहती है, वहां जाकर के वो डील करते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। कई गांव में गए, और अगर आप कहेंगे तो फिर हम दोबारा कई गांव में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे संत कबीर नगर का सांसद कौन है, लोग बता ही नहीं पा रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वो श्री कृष्ण भगवान तो है नहीं कि हर जगह चक्र चला देंगे। टेलीफोन के माध्यम से सूचना के तहत और कार्यकर्ता जब बताएंगे तब वहां उनको अवगत कराएंगे। एक नेम प्लेट को लेकर संत कबीर नगर में मामला गरमाया हुआ था, पप्पू निषाद अपनी बात तक नहीं रख पाए। ऐसा नहीं, सांसद जी इस बात को कहे हैं कि मैं लोकसभा के सदन में इस बात को उठाऊंगा, लेकिन जो आप नाम प्लेट की बात कर रहे हैं, नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को अवगत कराएंगे लोकसभा अध्यक्ष से, आप सारी बात बताएंगे। उनका कहने का मतलब यह है कि ये हमारा पैसा था, मैं अपना नेम प्लेट लगवाया हूँ, जबकि इनके निधि का पैसा नहीं था, वो उनके पूर्वक निधि का पैसा था, वो लगवाए थे, इसलिए अपना नाम लगवाए हैं। देखिए, हमें कहना नहीं चाहिए, ऐसा भी सुनने में आ रहा कि जो लोग उनके साथ रहे, जो समाजवादी के लोग हैं, आपके सांसद उनका फोन तक नहीं उठाते, तो आम जनता की क्या हाल होगी? ऐसे है, लोकतंत्र में सबको जीने का हक और अधिकार है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत कायदे से तरीके ढंग से उनसे बात करते हैं, जब कहीं भी कोई समस्या होती है उनको अवगत कराते हैं वो क्षेत्र में। अभी विगत हफ्तों में उन्होंने कई कार्यक्रम भी किए हैं। अभी नाथनगर में आए थे, स्वर्गीय राम नारायण दादाजी के कर्म में आकर के सारे कार्यकर्ताओं से मिल करके उन्होंने अवगत कराया और सबसे मिल करके अपनी बात कही। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ पे आइए, बैठिए, आ जाइए। तो 27 में मिशन क्या है आप लोगों का? 27 में पीडीए के तहत हम चले, पीडीए चली गांव की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम समूचे उत्तर प्रदेश में पीडीए के तहत सरकार बनाने जा रहे हैं, जो कि आज पिछड़े समाज के लोग हमसे। क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पे दिखेगा कि दिल्ली ही जैसा मंच यहाँ भी दिखेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, गठबंधन पर देश स्तर पर जो गठबंधन है, अनेक प्रांतों का जो गठबंधन है, वो अपना अलग करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में दिखा दिल्ली में कि राहुल गांधी के मंच पे और यहाँ केजरीवाल के मंच पे दिखे अखिलेश यादव, राहुल गांधी अकेला प्रचार करते रहे। हो सकता है वहाँ समझौता सीटों का बंटवारा होकर के तालमेल न बैठा हो, इसलिए अपना अपना लोग उत्तर प्रदेश में तालमेल बैठेगा कि अलग अलग मंच? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तालमेल बैठेगा। हम सभी साथियों के साथ हम बैठाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जिसको जैसा जहाँ लड़ना होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, वो निर्देश देंगे। लाल टोपी पे बड़ा आरोप लगता है, लाल टोपी का मतलब क्या है? लाल टोपी समाजवादी पार्टी के दो कलर हैं, लाल और हरा। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, इसमें दिखता अक्सर लोहिया गांधी के अरमानों का। लाल रंग की क्रांत जवानी, हरे रंग की खुशहाली और नई सुबह के लाली के संग नई फसल की हरियाली। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जो समाजवादी का झंडा लेके चल रहे हैं, इसमें दो कलर है। लाल एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लाती है, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करती है लाल टोपी। तो 27 में क्या होगा? हाँ, तो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, माननीय अखिलेश यादव हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और जो है पीडीए के तहत हम अपना चुनाव लड़ेंगे। और अच्छा, जब इंडिया गठबंधन है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कभी क्यों आप लोग नहीं कहते कि मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है? देखिए, वो समय तय करता है, वो एक हमारा संविधान है, हमारा एक जो है चुनाव, हमारे में चुनाव एक विचारधारा है। लोग उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानेंगे, उन्हीं को जो है बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। हाँ, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे जो समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष है रामनिवास यादव, इन्होंने अपनी बात रखी।